हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एसएचबी प्रिंसिपल। एसएचबी प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि सॉफ्ट एसिड प्रीफर टू कंबाइन विथ सॉफ्ट बेस टू गिव स्टेबल प्रोडक्ट एंड हार्ड एसिड प्रीफर टू कंबाइन विथ हार्ड बेस टू गिव स्टेबल प्रोडक्ट। यानी सॉफ्ट एसिड स्टेबल प्रोडक्ट को देने के लिए सॉफ्ट बेस से कंबाइन करता है, हार्ड एसिड स्टेबल प्रोडक्ट को देने के लिए हार्ड बेस से कंबाइन करता है। यानी अगर एक जनरल रिएक्शन से बताया जाए तो ये हो गया कोई लुईस एसिड, ये हो गया कोई लुईस बेस और ये मिल करके एनर्ट बना रहा है एबी। ये एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये है एडप्ट या कॉम्प्लेक्स। प्रिंसिपल के अनुसार ए और बी यदि दोनों सॉफ्ट हैं तो कॉम्प्लेक्स या एडप्ट स्टेबल होगा। यदि ए और बी यानी लुईस एसिड और लुईस बेस ये दोनों हार्ड हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा। अदरवाइज यानी एक सॉफ्ट है एक हार्ड है तो अनस्टेबल होगा। ये आप प्रिंसिपल में पढ़ सकते हैं। अब हम आज उस प्रिंसिपल की यानी एसएचबी प्रिंसिपल की उपयोगिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यानी पहला है स्टेबिलिटी ऑफ complexes having same ligand। यानी इसके आधार पर ऐसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं जिसमें सेम लिगेंड हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं CO F6 3- एंड CO I6 3-। ये बना है CO3 प्लस 6F- यानी CO F6 3-। दूसरा बना है CO3 प्लस 6I-, ये हो गया CO I6 3-। अब इसमें देखते हैं ये हार्ड एसिड, ये हार्ड बेस, तो प्रिंसिपल के अनुसार ये कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबल होगा। इसमें CO3 प्लस आयन हार्ड एसिड, I- सॉफ्ट बेस, इसलिए कॉम्प्लेक्स आयन अनस्टेबल होगा। यानी हार्ड स्टेबल, हार्ड सॉफ्ट अनस्टेबल। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। CD NH3 2+ and CD CN4 2-। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। इसको अगर लिखें एसिड और बेस के रूप में CD2+ 4NH3 ये बन जाएगा CD NH3 2+। दूसरे को देखें तो CD2+ 4CN- ये बन जाएगा CD CN4 इस पार ब्रैकेट पे 2-। अब CD2+ सॉफ्ट एसिड, अमोनिया हार्ड बेस, ये सॉफ्ट हार्ड इसलिए अनस्टेबल। इसको देखते हैं
सॉफ्ट एसिड, ये है सॉफ्ट बेस, Cn माइनस सॉफ्ट बेस, इसलिए कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबल, यानी सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेबल, सॉफ्ट हार्ड अनस्टेबल। तो इस तरह से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं जिसमें सेम लिगेंड सेंट्रल मेटल से जुड़े हो। सेम लिगेंड से मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन में 4 लिगेंड है, चारों अमोनिया है। इस कॉम्प्लेक्स आयन में 4 लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल जुड़े हैं, चारों Cn माइनस है। तो इस तरह से अब दूसरा एप्लीकेशन इसका, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग डिफरेंट लिगेंड, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को, ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन के स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे जिसमें सेंट्रल मेटल से डिफरेंट लिगेंड लगे हों। डिफरेंट लिगेंड होने की स्थिति में, डिफरेंट लिगेंड होने की स्थिति में उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। डिफरेंस मतलब एक सॉफ्ट हो दूसरा हार्ड हो। जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स आयन को लें CO NH3 5I 2 प्लस स्टार ब्रैकेट में, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन में CO NH3 5F स्टार ब्रैकेट में 2 प्लस। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें CO3 प्लस है, CO3 प्लस हार्ड एसिड है, और क्या है NH3 है, NH3 हार्ड बेस है, और क्या है I माइनस है, I माइनस सॉफ्ट बेस। इसमें देखते हैं क्या क्या है। CO3 प्लस हार्ड एसिड है, NH3 हार्ड बेस है, हार्ड बेस, और F माइनस ये भी हार्ड बेस। अब इसमें 2 हार्ड है और एक सॉफ्ट, और इसमें तीनों हार्ड है, यानी प्रिंसिपल के अनुसार ये कॉम्प्लेक्स आयन अनस्टेबल होगा, और उसमें तीनों हार्ड है इसलिए ये स्टेबल होगा। तो इस तरह से स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तीसरा है प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी इसके आधार पर कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, सीजियम फ्लोराइड प्लस लिथियम आयोडाइड, ये देगा सीजियम आयोडाइड प्लस लिथियम फ्लोराइड। अब इसमें देखते हैं, इसमें CS प्लस और F माइनस है। CS प्लस ग्रुप में सबसे नीचे है, इसलिए ये क्या होगा सॉफ्ट एसिड, यानी CS प्लस सॉफ्ट एसिड, और इसमें क्या है F माइनस ये हार्ड बेस। इसकी बात करें तो इसमें क्या है Li प्लस ग्रुप में ऊपर है, इसलिए ये होगा हार्ड एसिड, और I माइनस ग्रुप में नीचे है, इसलिए होगा सॉफ्ट बेस। इधर देखें तो CS प्लस वही चीज, CS प्लस ये है सॉफ्ट एसिड, I माइनस ये है सॉफ्ट बेस। इसकी बात करें तो Li प्लस ये है हार्ड एसिड, और F माइनस ये है हार्ड
बेस। अब इसको आप देखें, रिएक्टेंट में जो कंपाउंड है वो लिथियम क्लोराइड सॉफ्ट हार्ड है, सीरियम क्लोराइड सॉफ्ट हार्ड है, लिथियम आयोडाइड हार्ड सॉफ्ट है, यानी अनस्टेबल। सॉफ्ट हार्ड होने के कारण ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, परंतु जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें दोनों सेम कैटेगरी के हैं, यानी सॉफ्ट एसिड बेस दोनों, और इस प्रोडक्ट में भी हार्ड एसिड बेस दोनों, यानी सेम कैटेगरी है। पहले रिएक्टेंट अनस्टेबल है और जब प्रोडक्ट बना तो जो कंपाउंड बना रूल के अनुसार वो स्टेबल है। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इसी रिएक्शन को यदि पलट के उलट के दे दिया जाए तो आप जान रहे हैं उलट के देने पर ये रिएक्टेंट बन जाएगा और वो प्रोडक्ट में आएगा, और रिएक्टेंट स्टेबल होगा, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, वो रिएक्शन संभव नहीं है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक आध एग्जांपल और कंसीडर किया जा सकता है, जैसे BeI2 प्लस HgF2 ये बनाएंगे BeF2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस HgI2। अब इसमें Be2 प्लस हार्ड एसिड प्लस I माइनस सॉफ्ट बेस। इसमें देखें Hg2 प्लस सॉफ्ट एसिड प्लस F माइनस हार्ड बेस, यानी हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड। इसमें देखें Be2 प्लस हार्ड एसिड और प्लस F माइनस हार्ड बेस। इसको देखते हैं Hg2 प्लस सॉफ्ट एसिड और प्लस I माइनस सॉफ्ट बेस। इसमें भी वही, जो रिएक्टेंट है वो अनस्टेबल है, प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होगा। तो इस तरह से इसके आधार पर केमिकल रिएक्शन को बता सकते हैं संभावित है या नहीं। चौथा देखते हैं, occurrence of मिनरल्स क्यों इसी रूप में पाए जाते हैं और क्यों इस रूप में नहीं पाए। जैसे जो मिनरल्स हैं वो Mg2 प्लस Ca2 प्लस और Al3 प्लस के कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, यानी इनके कार्बोनेट का मतलब MgCO3, ये COCl3 और ये Al2O3 इस रूप में ये पाए जाते हैं। जबकि ये इनके सल्फाइड के रूप में नहीं पाए जाते, जैसे MgS के रूप में, CaS के रूप में, Al2S3 के रूप में ये नहीं पाए जाते। इसके बारे में भी ये प्रिंसिपल डिफाइन करेगा। कैसे, देखिए Mg2 प्लस CO3 माइनस कार्बोनेट आयन, ये बना मैग्नीशियम कार्बोनेट। दूसरी तरफ Mg2 प्लस सल्फाइड आयन, ये बना मैग्नीशियम सल्फाइड। अब इसमें Mg2 प्लस हार्ड बेस, हार्ड एसिड है, कार्बोनेट आयन हार्ड बेस है, हार्ड इसलिए ये स्टेबल। दूसरे तरफ ये हार्ड एसिड, सल्फाइड आयन आप जानते हैं ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन नीचे जा रहा है ग्रुप में, ये सॉफ्ट बेस, तो ये अनस्टेबल, यानी
मैग्नीशियम कार्बोनेट स्टेबल है इसलिए ओर के रूप में पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फाइड अनस्टेबल है इसलिए नहीं पाया जाता। यही स्थिति कैल्शियम के लिए भी है। Ca2 प्लस CO3 माइनस कैल्शियम कार्बोनेट, Ca2 प्लस सल्फाइड आयन कैल्शियम सल्फाइड, Ca2 प्लस हार्ड एसिड, ये हार्ड बेस इसलिए स्टेबल, ये हार्ड एसिड, ये सॉफ्ट बेस इसलिए अनस्टेबल, यानी इस रूप में पाया जाता है, इस रूप में नहीं पाया जाता। यही हाल है Al3 प्लस ऑक्साइड आयन Al2O3 और इधर Al3 प्लस सल्फाइड आयन यानी Al2S3, Al3 प्लस हार्ड एसिड, ये हार्ड बेस इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड स्टेबल है, ये हार्ड एसिड और ये सॉफ्ट बेस इसलिए ये अनस्टेबल है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, एल्युमिनियम सल्फाइड के रूप में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से इस प्रिंसिपल के आधार पर मिनरल के अपरेंस की भी व्याख्या कर सकते हैं। पांचवा है आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। इस प्रिंसिपल के आधार पर बॉन्ड के आयनिक नेचर की व्याख्या कर सकते हैं। इसके अनुसार हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस, अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा या आयनिक स्पीशीज होगा। सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस से जो बनेगा वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा, जैसे लिथियम आयन प्लस फ्लोराइड आयन, ये बना लिथियम फ्लोराइड। दूसरी तरफ सीजियम आयन प्लस आयोडाइड आयन, ये बना सीजियम आयोडाइड। लिथियम फ्लोराइड ये हार्ड एसिड, ये हार्ड बेस और ये आयनिक कंपाउंड। इसमें सॉफ्ट एसिड, ये सॉफ्ट बेस और ये कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों? हार्ड एसिड और हार्ड बेस, हार्ड एसिड या बेस की स्थिति में दोनों का जो पोलराइजेबिलिटी होगा वो कम होगा, दोनों के आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, इसलिए उसमें अब जो काम करेगा वो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जिससे उसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी। दूसरी तरफ कोवैलेंट की स्थिति में साइज बड़ी होगी, बेस की साइज बड़ी होने के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीकली हेल्ड होंगे, एसिड के द्वारा वो आसानी से पोलराइज हो जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एसिड की तरफ उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट प्लस चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, जैसा कि फजान रूल में बताया गया है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ SHAB प्रिंसिपल। धन्यवाद।